वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई हारून अपने क्लिप नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। क्लिप नंबर 3 में हमने बात की थी कि जब आपका पार्टनर चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए। कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। आज मज़ीद इसी चीज़ के बारे में मज़ीद आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफ़ा करूँगा। कोर्ट के अंदर जब आपका केस सबमिट हो जाता है देन आपने पैचअप की पूरी कोशिश करनी है। कोर्ट साहब की मुलाकात करवाएंगी। अगर नहीं करवाते तो आप ख़ुद वहाँ पर उनसे कहेंगे कि हम अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहते हैं। अकेले में आप वहाँ पर उनसे बात करें और पैचअप की कोशिश करें। उसके बाद देखें कोर्ट के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बीवी हो या खामद हो, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, इल्ज़ामात की एक बारिश करते हैं। आपने इस चीज़ से बचना है, अपने केस को सच्चाई पे रखें। देखें कोर्ट्स भी ये कहती हैं कि अगर आप साफ़ हाथों से कोर्ट में आएंगे, अदालत के दरवाजे पर दस्तक देंगे तो कोर्ट आपकी मदद करेगी, आपका हक आपको दिलवाएगी। लेकिन अगर आपने दोनों तरफ से जज साहब को पता चले कि दोनों ही झूठे हैं, देन क्या होगा। बीवी ने जो इल्ज़ाम लगाए वो साबित नहीं कर पा रही, आपने जो इल्ज़ाम लगाए वो आप साबित नहीं कर पा रहे। जज साहब के सामने आप दोनों जो हैं वो झूठे जब साबित हो जाएंगे देन कोर्ट क्या करेगी, आप दोनों को आपका हक नहीं मिल पाएगा। फिर कोर्ट जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला करेंगी। और जैसा कि आपने सुना है कि कोर्ट ज़्यादातर औरतों को प्रेफर करती हैं, ज़्यादातर औरतों की बात सुनी जाती है। इस चीज़ के ऊपर मैं ये कहूँगा कि अगर तो आप वहाँ पर खामोशी के साथ खड़े हैं, अपने हक के लिए बात नहीं कर रहे, जो आपका असल पॉइंट है वो कोर्ट के सामने नहीं रख रहे, तो भाई फिर तो जज साहब ने दूसरे ही को प्रेफर करना है ना। आप कोर्ट में जाएं, वहाँ पर अपने वकील साहब को सारी बात बताएं, आपके वकील साहब जज साहब के सामने वो सारी चीज़ बयान करें। और अगर आपके वकील साहब वहाँ पर अच्छी तरह से, जैसा कि आपका वो पॉइंट जो भी है वो वैसे डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे जैसा कि आप चाहते हैं, तो कोर्ट के अंदर आप अपने वकील साहब के थ्रू जज साहब से इस चीज़ की परमिशन ले सकते हैं कि जनाब मैं ख़ुद अपनी बात को बयान करना चाहता हूँ, मुझे कुछ मिनट बात करने की परमिशन अलाउ करें। जज साहब आपको परमिशन देंगे। ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ का माहौल है, आपको बात भी नहीं करने देंगे। बात यह है कि जब हम एक चीज़ के बारे में जानते नहीं है ना, हमने लोगों से सुना होता है ऐसा होता है जी, वैसा होता है जी, फ़लाँ होता है, ये होता है वो होता है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता होगा। लेकिन फैमिली कोर्ट्स के अंदर माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इतना स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता, क्योंकि कोर्ट्स का काम है, फैमिली कोर्ट्स जो है इनका काम है कि बीच में कोशिश करें मुसालियत हो जाए, कोई ना कोई रास्ता निकल आए, मियाँ बीवी का घर बच जाए। अगर बीच में बच्चे हों तो फिर तो ज़्यादा कोशिश की जाती है कि यार बच्चों के लिए माँ भी ज़रूरी है और बाप भी ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप अपने हक की बात कर सकते हैं, जज साहब को अपने जो हालात हैं वो बता सकते हैं, और जज साहब भी पूरी कोशिश करेंगे, जब आप हक के ऊपर होंगे तो जज साहब भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पैचअप करवाया जाए। खुदा न ख्वास्ता अगर आपका पैचअप नहीं हो सकता, आपकी बात नहीं बन सकती, मुसालियत का कोई रास्ता नहीं निकलता, तो फिर उसके बाद केस को मेरिट के ऊपर आगे चलाया जाएगा। और फिर जिसके हक में भी डिग्री पास होनी होगी वो पास हो जाएगी। उससे पहले के कुछ अवामिल मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ये होता है कि जब अगर एक खातून घर छोड़कर चली जाए तो वहाँ पर जाकर वो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात कह लें कि वो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगी। करैक्टर लेस होने का भी इल्ज़ाम लगा सकती हैं, नामर्द होने का भी लगा सकती हैं, उसके बाद सामान्य जहेज़ का भी वो लगा सकती हैं, महर का भी लगा सकती हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो वहाँ पर वो अपने पेपर में लिखवा सकती हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर जो भी चीज़ लिखवाई जाती है उसको साबित करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई ब्लेम अपने पार्टनर के ऊपर लगाया है, आप मर्द हैं या औरत हैं, मैं सिर्फ ये मर्दों के हक़ में ये क्लिप्स नहीं बना रहा, मैं दोनों के हक़ में ये चीज़ बना रहा हूँ, चाहे वो मर्द है या औरत है। जब आप ब्लेम करते हैं तो आपका काम है उसको साबित करना भी। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर लिख दिया कि मेरा जो हस्बैंड है वो करैक्टर लेस है, इसके अफेयर्स हैं,
और औरतों के साथ इसके अफेयर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपने इस चीज़ को साबित भी करना है, आपके पास एविडेंस भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, वरना वो चीज़ बेमायनी है और वो उल्टा आपके खिलाफ जाएगी कि आपने झूठी बात की वहाँ पर। तो आप इस चीज़ को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें कि आपने सच्चाई के साथ वहाँ पर बात करनी है, जो भी बात करनी है हक और सच की बात करनी है। और अगर आपका इरादा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ आबाद नहीं होना चाहते, लेकिन कोर्ट में जाकर कहते हैं सर मैं तो आबाद होना चाहता हूँ, मैं तो आबाद होने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दिल में उनका इरादा नहीं होता। वो सिर्फ एक तरह की परमिशन चाह रहे होते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वो कोर्ट का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर तो आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, कोई भी सूरत नहीं है ऐसी, तो 2-4 साल आप कोर्ट्स के अंदर अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, कोर्ट का भी टाइम ज़ाया करेंगे, तो उससे बेहतर नहीं कि आप अपने पार्टनर से डायरेक्टली बात कर लें और कोई ना कोई रास्ता आप खुद ही निकाल लें। बहुत सारे मैंने मामलात ऐसे भी देखे हैं जिनमें मर्ज़ी बिल्कुल नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जज के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए लिखा होगा। अगर औरत है तो उसने लिखा होगा कि सर मैं तो आबाद होना चाहती हूँ, यही आबाद नहीं कर रहा। जो मर्द है इसने लिखा होगा कि हजूर मैं तो उनकी मिन्नतें कर रहा हूँ, ये अपनी खातून मेरे पास आए और आकर आबाद हों, लेकिन यही नहीं आ रही। तो हत्ता कि उन दोनों में से मे भी दोनों की मर्ज़ी ना हो या किसी एक की मर्ज़ी ना हो, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। पहली बात है कि जो अच्छे हस्बैंड हैं वो कोशिश करते हैं कि मामलात कोर्ट कचहरी तक ना जाए, वो अपने मामलात को ख़ुद ही हल करते हैं और ज़्यादा ख्वारी से ख़ुद भी अपने आप को भी बचाते हैं और अपने पार्टनर को भी बचाते हैं। अल्लाह करे कि हम सब के जो मामलात हैं वो अपने अपने घरों में ही हल हो जाएं। देखें, प्रॉब्लम हर जगह पर आती है, हर घर के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने मामलात को चार दीवारी के अंदर ही हल करें। मैंने अपने पिछले क्लिप में भी आपको एक नसीहत की थी कि अपने मामलात में कोशिश करें तीसरे की मुदाखलत ना हो। तीसरे की मुदाखलत होगी तो आपका जो मामला है वो बिगड़ेगा और वो ख़राबी की तरफ जाएगा। अभी हम प्रॉपर्ली बात करते हैं कोर्ट में मज़ीद क्या होगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मर्द है, उसकी खातून घर से चली गई, वो कोर्ट में गया, उसने एक सूट फ़ाइल किया, बदले में खातून उस कोर्ट का पहले जवाब देंगी, उसके बाद खातून की तरफ से एक ख़र्चे का जो सूट है वो फ़ाइल किया जाएगा कि मुझे इतना ख़र्चा दिया जाए वो महर की सूरत में, और महीने का जो ख़र्चा है, बच्चों का इतना ख़र्चा, बाला बाला इस तरह के अखराजात। फिर आपने जो मर्द है फिर उसने उसका जवाब देना है। फिर उसके बाद ये केस आहिस्ता आहिस्ता तारीखें डलती रहेंगी, चलते रहेंगे। देन उसके बाद कोर्ट किसी भी एक पार्टी को कह देगी कि आप के पास अगर कोई गवाह है आपकी बातों के लिए, कोई एविडेंस है, तो वो आप लेकर आएँ और वो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखकर अपना बयान कोर्ट में सबमिट करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट औरत से कहती है कि जी आप सबसे पहले अपनी शहादत जमा करवाएं। वो शहादत स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखकर खातून अपनी लिखेंगी, उनकी तरफ से एक बंदा और है या 2 हैं या 10 हैं, जितने भी बंदे हैं वो सब अलग अलग, हर बंदे के लिए एक स्टाम्प पेपर होगा, उसके ऊपर वो अपनी शहादत लिखकर कोर्ट में जमा करवाएंगे। इसी तरह दूसरी जो पार्टी है हस्बैंड है, कोर्ट उसको भी कहेगी कि आप भी अपनी शहादत जमा करवाएं। ये भी अपनी शहादत जमा करवाएंगे कि जनाब ये मामला हुआ था, ऐसा हुआ था, फ़लाँ 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 फ़लाँ। फिर उसके बाद जिरा होगी, एक तारीख दी जाएगी कि आप वाइफ के ऊपर जिरा कर सकते हैं। जो हस्बैंड के वकील हैं उनसे कहा जाएगा कि फ़लाँ डेट को आप इनके ऊपर जिरा कर सकते हैं। उस डेट पे जो हस्बैंड के वकील साहब हैं वो जिरा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे उनसे जो उन्होंने कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए उनके ऊपर, और जज साहब बैठकर देखेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। उसके बाद फिर एक तारीख आएगी जिसमें जो हस्बैंड है उसके ऊपर लड़की के जो वकील हैं, बीवी के जो वकील हैं, वो साहब जिरा करेंगे। फिर जज साहब एग्जामिन करेंगे कि इन भाई साहब ने जो कुछ कोर्ट को बताया ये उन बातों में कितने सच्चे हैं। जज साहब का तो रोज़ का काम है,
वो सामने बैठकर सिर्फ देख रहे होंगे, वकील साहब सवाल कर रहे हैं और हस्बैंड साहब जवाब दे रहे हैं, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी बात जो है वो बेमायनी है, फजूल लिखी गई है और कौन सी बात जो है वो सच्ची लिखी गई है। फिर एविडेंस वगैरह जो भी होते हैं और किसी और बंदे की जो शहादत होगी वो भी बीच में इंक्लूड होगी। तो उसके बाद जज साहब एक फ़ैसला करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद वो 1-2 तारीख़ों के अंदर केस का जो मंतकी फ़ैसला है, जो डिग्री है, वो ओके कर दी जाएगी। जिसके भी हक़ में होती है, जिसके भी ख़िलाफ़ होती है, वो उस साइड पे हो जाएगी। ये तो अवाल था मियाँ बीवी का कि मियाँ बीवी के दरमियान जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फैमिली कोर्ट में केस जाएगा, देन वहाँ पर क्या कुछ होगा, ये उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ़ किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ आप सीखते रहते हैं, आपको पता चलता है क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत सारी और बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लिप के अंदर वो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा, जो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदा मंद होगी, क्योंकि हर चीज़ का इल्म रखना लाजिम होता है। अगर आप अल्लाह ना करे कि आप ऐसी सिचुएशन से गुजरें, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई भी आपका जानने वाला इस चीज़ को फेस कर रहा हो या अनकरीब बेचारा करने वाला हो या करने वाली हो, तो आप उनको बता सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्स आपके लिए है, आपकी हेल्प करने के लिए है। घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। साफ़ हाथों से वहाँ पर जाएं और अपना केस अच्छे से लड़ें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हक़ में फ़ैसला करेगा। पहली बात है कि सबसे बड़ी जीत आपकी यही होगी कि मियाँ बीवी का रिश्ता बच जाए, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो जाए, उनका घर ना टूटे। सबसे बड़ी जीत ये है मेरे नज़दीक। तो फैमिली कोर्ट्स के अंदर मियाँ बीवी का अगर घर ना बच सके, उनका घर ना आबाद हो सके, तो फिर मेरे मुताबिक वो दोनों हार गए। चाहे वो वाइफ़ है, चाहे वो हस्बैंड है, अगर घर नहीं आबाद हो सका तो वो दोनों हार गए। उन्होंने अपना भी टाइम बर्बाद किया और बाकी सब का भी टाइम उन्होंने बर्बाद किया। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको हक़ के रास्ते के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट क्लिप में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।